और सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो दीपक, फिलहाल आज जो जैन समाज है वो क्या करने जा रहा है, मतलब ये कब होगा जो मुलाकात की बात की जा रही कि सड़कों पर वो उतरेंगे या फिर उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, मांग करेंगे कि उस नोटिस को सरकार वापस ले ले जिसमें से इको टूरिज्म स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया या उस तरीके से डेवलप करने जाने की बात की गई है। जी बिल्कुल पंकज, देखिए गिरिडीह जिला के पारसनाथ में जैन धर्मावलंबियों की एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और उस धार्मिक स्थल को तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की कवायद हो रही है और इसी को लेकर के पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। और आज रांची के अपर बाजार स्थित जैन मंदिर से राजभवन तक मौन जुलूस निकाला जाएगा और इसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबियों का जुटान भी यहाँ पर हो रहा है और यहाँ से राजभवन कूच करेंगे और राजभवन के पास पहुँच करके राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आखिर इन लोगों की क्या कुछ आपत्ति है, इन तमाम चीज़ों पर लोगों से ही बातचीत करते हैं। जी बताइए कि आप लोग राजभवन आज जा रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की आपत्ति है? समेत शिखर जी हमारा शुरू से आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ से हमारे 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त की है और कई ऋषि मुनियों ने यहाँ से सिद्धत्व को प्राप्त किया है। चूंकि अब सरकार अपने नोटिफिकेशन गजट के द्वारा इसे टूरिस्ट स्पेस जो घोषित किया है, इससे हमारी पवित्रता को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक जो तीर्थ यात्री अपने पूरे मनोभाव से आस्था के साथ दर्शन करने जाएंगे और एक पर्यटक वहां जाएंगे, दोनों के मनोभावों में बहुत अंतर होता है। तो जो पवित्रता हम लेकर जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं, आस्था के साथ जाते हैं, वो पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस होने के बाद में पूरी नहीं की जा सकेगी। इसलिए हम लोग का आग्रह है, नम्र निवेदन है सरकार से कि इसे टूरिस्ट प्लेस की जगह से हटाकर धार्मिक तीर्थ स्थान ही रहने दिया जाए, टूरिस्ट प्लेस का दर्जा न दिया जाए। तीर्थ स्थल आपका है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे, इको टूरिज्म से जुड़ेगा, तो लोगों को भी तो जानने का मौका मिलेगा, चीजों को समझने का मौका मिलेगा। वो बहुत सारे इतिहास और बहुत सारे जो मौजूदा चीज उसको समझ पाएंगे। तो ऐसा डर क्यों, ऐसा शक क्यों कि वो उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी? बहुत सारे लोग बाहरी दूसरे धर्म के लोग भी उसको जान पाएंगे, देख पाएंगे। जी बिल्कुल, हाँ बताइए कि मेरा एंकर का सवाल है कि अगर मान लीजिए उसके पर्यटक स्थल के तौर पर अगर उसे विकसित किया जाता है तो कई ऐसे लोग हैं जो कि उस तीर्थ स्थल के बारे में नहीं जानते, तो वो वहाँ पहुँचेंगे तो उनके बारे में भी तो लोगों को जानकारी मिलेगी। देखिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है। दर्शन करने के भाव से अगर कोई भी वहाँ आते हैं तो हमें इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर एक पर्यटक के रूप में वहाँ जाएंगे और एक आप धार्मिक तीर्थ यात्री के रूप में वहाँ जाएंगे, दोनों में बहुत अंतर होता है। आज अगर हम जा रहे हैं वैष्णो देवी दर्शन करने या समेत शिखर जी, उसके भाव अलग होंगे, और अगर हम गोवा जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, उसके भाव अलग होंगे। तो हमें पर्यटक क्षेत्र नहीं चाहिए, भ्रमण का केंद्र नहीं चाहिए। हमारी आस्था जिससे जुड़ी हुई है उसे बरकरार रहनी चाहिए। साफ तौर पे लोगों की मांग है कि उस तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल के तौर पर ही रहने दिया जाए, ताकि उसे पर्यटक स्थल के तौर पे विकसित किया जाए। ये जो आप लोगों का संघर्ष है, आज तो सड़क पे उतर रहे हैं, ये संघर्ष आज ही रहेगा या फिर आगे भी चलता रहेगा? देखिए, ये संघर्ष हमारा आज ही नहीं है, ये काफी दिनों से हर जगह कितने लोग दिल्ली में अनशन कर रहे हैं और कितने जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं। अगर सरकार चाहे केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार, कहीं से भी हमें हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। अगर ये मांग आज पूरी नहीं होती है तो आने वाले भविष्य में और भी उग्र रूप लेगी ये हमारे आंदोलन। तो आज कितने बजे आप लोग राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल से क्या ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? 9:30 बजे ठीक हम यहाँ से अभी रैली के रूप में, मौन रैली के रूप में निकलेंगे और उसके बाद हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, इन लोगों का साफ तौर पे मानना है कि जो तीर्थ स्थल है उसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, ना कि उसे पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। चूँकि कई कारण है, इन लोगों के साफ तौर पे ये भी मानना है कि वो धार्मिक स्थल है और अगर वैसे में अगर उसे पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करता है तो इनकी जो धार्मिक भावना है उस पर ठेस पहुँचेगी। और 24 तीर्थकरों में एक प्रमुख तीर्थकर है जो पारसनाथ में स्थित है, तो ऐसे में इनकी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, इसको लेकर ये लोग के द्वारा जो है संघर्ष किया जा रहा है। और रख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि ये मांग रखी जा रही है अपने धार्मिक भावनाओं के मद्देनजर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताई किस तरीके से अब न सिर्फ रांची झारखंड बल्कि दिल्ली तक इसकी आवाज पहुंची और क्या श्वेतांबर क्या दिगंबर दोनों ही तरह के जो जैन समाज के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।